अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स, देखो इंटरमीडिएट नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल दिस बी इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। मोटा मोटा समझ लो कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शूज, लेदर जो है वो शूज, भाई शूज लेदर शू है तो शूज जो फाइनल आप जूता पहनते हो उसके अंदर लेदर मिक्स्ड अप है, मतलब यूज्ड अप है, तो लेदर वुड बी दी इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यूज हो गया। या फिर एक कार डीलर है, वो कार किसी दूसरे कंपनी से खरीद कर अपने यहाँ रखता है और बेचता है, तो रीसेल करता है, तो रीसेल पर्पज से ली गई कमोडिटी या गुड्स को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यहां समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर आइदर यूज्ड अप, याद रखोगे कीवर्ड, दैट आर आइदर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाती है। ध्यान रखना, इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर, मतलब जब जिस ईयर के लिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन द सेम ईयर दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस और आर रीसोल्ड, या फिर रीसेल कर रहे हैं उनका, तो वो सब इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, These goods remain within the production boundary, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जब प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री है, ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, फार्मर से वीट लिया गया, ठीक है, वीट लिया गया, वीट से बना फ्लोर, फ्लोर से बना ब्रेड, और ब्रेड बाहर जाकर कंज्यूमर ने खरीद ली। तो अब यहां पर ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये भी इंटरमीडिएट कमोडिटी है, लेकिन जो ब्रेड है क्योंकि वो अब प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जा रही है बिकने के लिए, तो ये हो गया क्या, कंज्यूमर, ये हो गया फाइनल गुड्स। ठीक है, क्लियर हुआ, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं जाती हैं, उन गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दे हैव डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से इनकी डिमांड होती है, राइट, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड को डिराइव किया जाता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल भाई ब्रेड की डिमांड अगर कंज्यूमर करेगा तभी तो वीट और फ्लोर की डिमांड होगी। एग्जाम्पल के लिए है, आप रोटी खाते हो, हम सब रोटी खाते हैं, तभी तो आटे की डिमांड हो रही है, राइट, और आटे की डिमांड हो रही है तभी तो गेहूं की डिमांड हो रही है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इनकी डिमांड जो है, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड जो है किस पर डिपेंड करेगी बेटा, फाइनल गुड्स पे डिपेंड करेगी, राइट। जैसे कि शूज है, अब शूज की जगह आप चप्पल पहनने लग जाओ, प्लास्टिक के चप्पल, तो लेदर की डिमांड तो अपने आप कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, दे हैव डिराइव्ड डिमांड, दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स। ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तो वीट और फ्लोर भाई फाइनल यूजर नहीं यूज कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। समझ में आया, बहुत इजी। ड्यूरेबल गुड्स परचेज, अब यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरेबल गुड्स अभी बताऊंगा आगे कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है। ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो ज्यादा समय तक के लिए रह जाए, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स परचेज फॉर मिलिट्री, यहां पर ध्यान देना, आर्मी के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ड्यूरेबल गुड्स खर्च करती है, उन गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो भाई मशीन्स होती हैं, वो सब ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट पे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड्स में अकाउंट होगी। क्योंकि ये हमें डिफेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा की सर्विस दे रहे हैं, डिफेंस सर्विस दे रहे हैं। तो याद रखना कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ खरीदा है आर्मी के लिए, वो किस लिए है, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, वो डिफेंस सर्विसेज के लिए हैं, तो दे वुड बी काउंटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ऑफ कोर्स ये वीट था 700 रुपए का, ठीक है, फ्लोर हुआ, फ्लोर वीट से बना फ्लोर, उसकी वैल्यू 900 हो गई, है ना। तो इसका मतलब कि जो 700 रुपए थे वो इस 900 में शामिल है, राइट, और ब्रेड की वैल्यू कर दी 1000, तो 700 रुपए और 900 रुपए, ठीक है, ये इसमें शामिल है। मतलब कि जो 700 रुपए था प्लस 200 रुपए, जैसे, तो यहां पर क्या हुआ, ये पूरा 700 और 200 जो वैल्यू एडिशन हुआ 1000 में शामिल है, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुड्स यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सेम ईयर आर ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन अगर उस ईयर से आगे चले जाते हैं और मोर देन अ ईयर, तो उनको फाइनल गुड्स की तरह ही माना जाता है, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर हुआ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना, 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, जैसा भी आ जाए आप आराम से कर लोगे। और अगर डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स आता है तो वो भी हम कर लेंगे, अभी आगे डिफरेंस भी करवाऊंगा। अब चलते हैं हम फाइनल गुड्स की तरफ। ओके, सो इंटरमीडिएट गुड्स में हमने पढ़ लिया था कि इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जो
फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, मिक्सड अप हो जाती हैं, यूज्ड अप हो जाती हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, या फिर उनको रीसेल किया जाता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग दूध खरीद करके लाते हैं, वी बाय द मिल्क एंड वी जस्ट मेक द टी एंड ड्रिंक इट, राइट। सो दैट मिल्क इज फॉर अस, मिल्क इज फॉर कंज्यूमिंग, राइट, फॉर द कंजम्पशन पर्पस। वी आर नॉट रीसेलिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी थ्रू दैट मिल्क, so that milk is the final good for us, for the household. But suppose if I own a tea stall and I buy the milk, मैं मिल्क खरीद रहा हूँ और चाय बना रहा हूँ, and I am doing business with that milk, और वो मिल्क से मैं चाय बना रहा हूँ, उस चाय को बेच रहा हूँ, तो फिर वो मिल्क मेरे लिए इंटरमीडिएट कमोडिटी हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो भाई जो इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा था उसका जस्ट ऑपोजिट है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ना तो रीसेल किए जा सकते हैं, and the goods which cannot be used up in producing something else, कुछ और बनाने के लिए उनको यूज नहीं किया जाता है, वो फाइनल गुड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो फाइनल गुड्स आर द गुड्स which are used either for consumption or for investment, या तो कंजम्पशन के लिए यूज होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अगर कोई हाउस होल्ड उनको खरीद रहा है, मिल्क, ग्रोसरी, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। कोई प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को खरीद रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस लाइक मशीनरी, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, राइट। तो ये क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मिला के बनता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। क्लियर हुआ? बहुत इजी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ध्यान रखना कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम ऐड करते हैं। ये क्या है? ये है नेशनल इनकम। तो ये क्या कहता है कि भैया आखिरी वाली चीज लेकर आओ, फाइनल, बिल्कुल ठीक है। ये सब इंटरमीडिएट और बीच में जो आते हैं लोग, इनके बारे में बात नहीं करनी है। फाइनल चीज लेकर आओ, फाइनल रिजल्ट लेकर आओ, वही है असली चीज। ओके, तो हमने समझ लिया है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं, और क्विक रिवीजन करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी डिफरेंशिएशन करोगे एग्जाम में, तो एक बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर होना चाहिए कॉलम। बेसिस ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप किस आधार पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। तो पहला तो हमेशा ही होता है कि मीनिंग है। मीनिंग क्या है इंटरमीडिएट गुड्स का, भी पढ़ा था। इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और आर रीसोल्ड। ठीक है, सिंपल। मतलब अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखना चाहूं तो यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस और आर रीसोल्ड, जिनका रीसेलिंग की जाती है। ठीक है, वैसे फाइनल गुड्स क्या है? नाइदर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस और नॉट दे आर रीसोल्ड। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में अगर लिखेंगे तो हम बोलेंगे फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सिंपल। सेंटेंस पूरा लिखना बेटा, आपको सेंटेंस पूरा लिखना है, ठीक है। इंक्लूजन मतलब नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो बहुत आसान सी भाषा में बता दूं कि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू जब लेते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसमें ऑलरेडी रहती है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, किसी में भी नहीं रहती। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर क्या लिखेंगे, ये भाई इंक्लूड करेंगे, चाहे नेशनल इनकम हो या फिर डोमेस्टिक इनकम हो, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हमें कंसीडर करना है। क्लियर? और रीजन सिंपल सा है, बिकॉज इन फाइनल गुड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स जो है उसमें देयर इज नो वैल्यू एडिशन, क्योंकि भाई ये तो क्या हो गया, ये तो फाइनल गुड्स या तो कंज्यूम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई वैल्यू तो ऐड हो नहीं रही है, इसलिए इसमें देयर विल बी नो वैल्यू एडिशन। लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट गुड में कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो उसको फाइनल गुड्स की स्टेज पर लेकर के आ पाएंगे हम, है कि नहीं। तो यहां पर वैल्यू एडिशन इज डन, है ना, इज डन। क्यों? हमने अगर पढ़ा था कि भाई वीट में कुछ वैल्यू ऐड करी तो वो फ्लोर बना, फ्लोर में कुछ वैल्यू ऐड करी तो वो ब्रेड बनी, तो और ब्रेड लोग खा रहे हैं, वो फाइनल हो गया। अगर ब्रेड के आगे भी जाओगे तो भाई पिज्जा बेस बन गया, पिज्जा हो गया, सब तमाम चीज, राइट। प्रोडक्शन बाउंड्री कॉन्सेप्ट समझाया था। ये क्या है?
विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, है कि नहीं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर की बात है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। लेकिन ये क्या है? आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री फॉर फाइनल यूजर। ओके, एग्जाम्पल क्या था? व्हीट फ्लोर जो थे प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थे, लेकिन जब ब्रेड बन गई तो वो फाइनल हो गई और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गई। एग्जाम्पल वही टी वाला एग्जाम्पल ले लो, मिल्क बॉट बाई हाउस होल्ड, ठीक है? यहां पर मिल्क बॉट बाई टी स्टॉल। तो ये टी स्टॉल है, ये जब मिल्क खरीद रहा है चाय बनाकर बेचने के लिए, तो उसके लिए बिल क्या हो गया? ओके, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई ना? अच्छा ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर जाओ, सिंपल। अच्छा अभी कर देता हूं मैं, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। मिल्क बॉट बाई टी स्टॉल, टी स्टॉल, और मिल्क बॉट बाई हाउस, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं मिल्क खरीद रहा हूं घर पे चाय बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है, ठीक है? मेरे लिए क्या है? वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर कोई टी स्टॉल है, और मेरी टी स्टॉल है, चलो वैसे ही चाय वालों का जमाना है, तो मेरी टी स्टॉल है, और टी स्टॉल में मैं दूध खरीद के ला रहा हूँ चाय बनाकर बेचने के लिए, किसके? बेचने के लिए, फॉर सेलिंग। तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन के लिए भी, और नेशनल इनकम जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है कि हमें किस चीज की वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग। अगर ये समझ में आ गया है तो ये करना बहुत इजी हो जाएगा। ये आपका टास्क है कि ये प्रॉब्लम के बारे में पढ़ो और फिर रिलेट करो। थैंक यू।